श्रद्धेय महानुभावों, जब हम तयों का प्रयोग करते हैं तो भाव और कर्म दोनों की बात आ रही है। और भाव और कर्म में आने पर कृत्य और तप प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय की बात आ रही है। तो कहा कि तप प्रत्यय हो चाहे कृत प्रत्यय हो, ये भी भाव कर्म को ही कहे। और भाव कर्म को कहने के कारण जैसे ही कर्म में प्रथमा की बात आ रही है तो कर्ता में तृतीया हो जा रही है। और इसी प्रकार से यदि हम तद्धित की बात करते हैं, तेना कृतम सूत्र से हम करते हैं सतेना कृतम, 100 रुपया से खरीद लिया, तो अनभिहित होने के कारण कर्तृकर्णय तृतीया से यहाँ तृतीया व्यक्ति की बात आ रही है, तेना के सामर्थ्य से। तो सतेना कृतम 100 रुपया से खरीदा गया। अब यहाँ पर जब यह तृतीया न होकर उक्त की बात आ रही है, तब के न कृतम से यदि सत में यत प्रत्यय लगा देते हैं तो वह सत्य शब्द को बता रहा है। और सत्याकृत 100 रुपये के द्वारा खरीदा हुआ, तो यहाँ पर प्रथमांत निर्देश हो जा रहा है। तद्धित प्रत्यय होने के कारण यत प्रत्यय जो है तेना कृतम से तद्धितांत के अर्थ में है, तद्धित के अर्थ में है, तद्धित के अधिकार में है। अतः तेना कृतम को हम सत्या कहते हैं, और सत्या कहने पर तेना हट जा रहा है और सत्या आ रहा है। क्या तद्धित से कहने के बाद भी उक्त हो जाने से प्रथमांत हो जा रहा है, और अनुक्त होने पर वहाँ तेना का प्रयोग दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार समास में यदि हम विचार करते हैं, प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, वह गांव जो जल प्राप्त कर लिया। समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने पर बहुब्री होता है, तो वहां पर अब ग्राम का बोध हो रहा है तो ग्रामा हो गया, और ग्रामा के लिए प्राप्तोदक प्रथमांत हो गया। तो समास के होते ही, प्राप्तोदक के होते ही प्राप्त उदक, प्राप्तोदक, प्राप्त और उदक दोनों को गुण करके प्राप्तोदक। अब ग्राम, तो ग्रामा प्रथमांत है, प्राप्त उदकों में भी प्रथमांत हो जा रहा है, प्राप्तोदक या प्राप्तोदको ग्राम। और समास होने पर प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, तो ये अभिहित होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो रही है। लेकिन जब अनुक्त न रहकर उक्त हो रहा है तब प्राप्तोदको ग्राम हो रहा है। अतः समास से या तद्धित से या कृत प्रत्यय से या कृत्य प्रत्यय से या तिंग से जब कर्म को कहा जा रहा है तो कर्म में प्रथमा की बात आ रही है। लेकिन जब वह कर्ता को कह रहा है तब कर्ता में प्रथमा हो रही है। नहीं कहा जा रहा है तो कर्ता में तृतीया की बात आ रही है, करण में तृतीया की बात आ रही है। इस प्रकार से वाक्य पर विचार करने से स्पष्ट हो गया कि अनभिहिते के अधिकार में कर्मणि द्वितीया तृतीया च हो छंदसी। कहा कि न उक्त हो, अनुक्त हो, अछंद का विषय हो, तो इसमें तृतीया की भी बात आ रही है। और तृतीया की बात जब आ रही है तब हम कह सकते हैं यवभ्य, जौ के द्वारा हुई है, जौ से हवन करा, या हम कह सकते हैं कि जौ को हवि में डाल रहा है। तो यवभ्य तृतीया च हो छंदसी, भू धातु के प्रयोग में छंद के विषय में तृतीया भी हो रही है और कर्म भी हो रही है। तो ये प्रसंग सब अनुक्त के अधिकार में चल रहा है, अनभिहिते के अधिकार में चल रहा है, और उक्त में जहाँ भी है वहाँ प्रथमांत हो जा रहा है। चाहे वो तिंग प्रत्यय हो, चाहे वो तद्धित प्रत्यय हो, चाहे कृत प्रत्यय हो, चाहे वह समास सिक शब्द हो। ये समझकर
हमें प्रयोग करना होगा। अतः राम लेखं लिखति, और कर्म कहने पर रामेण लेख लिख्यते। राम लेखं, अब लेखन कर्म है और पठती का प्रयोग है। अब पठती की जगह पर यदि हम पठिता कर देते हैं तो लेखा पठित, और रामेण रामेण लेखा पठित। इसी प्रकार तव्यम का प्रयोग कर देते हैं, तव्य तव्य का प्रयोग कर देते हैं, तो यहाँ भी राम लेखा पठितव्य। अतः कृत में भी सब जगह प्रथमान दिखाई पड़ता है, और तद्धित के प्रयोग में भी तस्मै हितम तद्धितम, तद्धित प्रत्यय के प्रयोग में भी प्रथमांत की बात आ रही है। अतः तद्धित प्रत्यय के लगने के बाद जो सत्या शब्द है वह प्रथमान प्रयोग होगा, सत्याकृत। जबकि जब अनभिहित हो रहा है तो तेना हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम उक्त कर रहे हैं और उक्त से अनुक्त कर रहे हैं तो अंतर हो जा रहा है, उक्त में प्रथमांत की बात आ जा रही है। ये बातें समझने की है। इस प्रकार से विभक्ति में विभाजन हो रहा है, कारक में क्रिया का निर्वर्तन हो रहा है, और क्रिया के निर्वर्तन में कर्ता के बाद चाहे वो कर्म हो, चाहे वो करण हो, संप्रदान हो, चाहे अपादान हो, चाहे अधिकरण हो, इन सब के अंदर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी की बात हो रही है। लेकिन षष्ठी के अंदर चूंकि वह संबंध सीधा के सीधा कर्ता का क्रिया से नहीं दिखाई पड़ता। अब जैसे ही कहते हैं राम की पुस्तक, तो रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक को पढ़ता है। अब यहाँ पर पठती जो है पुस्तकम से संबंधित हो जा रहा है। अतः रामस्य पुस्तकम पठती, राम की पुस्तक को पढ़ता है। अब यदि पुस्तकम कर्म है और रामस्य यदि षष्ठी है या पठती है, तो अब कोई अन्य व्यक्ति है जो पढ़ता है, तो सह रामस्य पुस्तकं पठति। यहाँ रामस्य का पुस्तकं से संबंध है, यहाँ राम का संबंध पठती से नहीं है। राम की पुस्तक को कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है, इसलिए अब यहाँ राम कर्ता न होकर षष्ठी है, और षष्ठी का संबंध तिंग से नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए षष्ठी शेष में षष्ठी की बात हो रही है, और षष्ठी को कारक नहीं माना जा रहा। ठीक उसी प्रकार संबोधन में भी कारक नहीं माना जा रहा है। संबोधने च, यहाँ संबोधन के अर्थ में पुनः बात आ रही है, और संबोधन के अर्थ में जब बात आ रही है तो उसमें प्रथमा विभक्ति हो रही। संबोधन में प्रथमा हो जाने से संबोधन के कारण प्रथमा की बात आ रही है, लेकिन हे राम, हे मोहन, तो यहाँ कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति के प्रयोग में आ जा रहा है, और वहाँ पर विभक्ति के विभाजन में जो कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, और संप्रदान कारक है, और संप्रदान के बाद अपादान कारक है, और अपादान के बाद अधिकरण कारक की बात आ रही है। तो संबोधन का समावेश कर्ता में दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ कारक को छ कहा जा रहा है। लेकिन हिंदी की विधा में आठों कारक के चिन्ह को दिखाकर 8 कारक की बात कही जा रही है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में संबंध न होने के कारण
वहाँ पर षष्ठी को योग में षष्ठी विभक्ति हो रही है। जैसे किसी भी शब्द के योग में उप विभक्ति है, अतः उप विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंबस्वगाच्च मन कर्मण नादरे विभाषा प्राणेषु। इसी के प्रसंग में स्वाहा के योग में, नमः के योग में, स्वस्ति के योग में ये योग शब्द आ रहा है, यानी कि उसके समीप में आने से, शब्द के समीप में आने से उसके बगल का जो शब्द आ रहा है उसमें चतुर्थी की बात आ रही है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसके योग से समया निक्सा हा प्रतियोग, इन शब्दों के योग से भी द्वितीया की बात कही जा रही है या कहीं तृतीया की बात कही जा रही है। अतः विभक्ति में एक तो संज्ञा रखने पर विभक्ति प्रकरण में वहाँ द्वितीया तृतीया चतुर्थी की बात हो रही है, और एक उपविभक्ति होने से, उसके नज़दीक आने से, शब्दों के योग से द्वितीया तृतीया चतुर्थी आदि विभक्ति की बात हो रही है। इसे समझने की आवश्यकताएं हैं। धन्यवाद।